बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। ऐसे में लेकर आज बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना के गर्दनीबाग में जुटे हैं और क्या इनकी मांगे है इस पर बात करते हैं। यही है कि हम लोग पहले ही जो मांग किए थे कि जो बहाली में कुछ फॉल्ट हुई थी, यानी कि सीटेट फेल, डीएलएड फेल का जो मेरिट में शामिल हो गए थे, तो हम लोग के मांग को अतुल प्रसाद ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने घोषणा भी कर दिया ट्विटर से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिख के भी ट्वीट किया है कि यानी कि जो मोर देन वन रिजल्ट, जिसको हम लोग मल्टीपल रिजल्ट कहते हैं, और जो ड्रॉप आउट्स हैं उसके वजह से जो भी रिक्ति क्रिएट होगी उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो आयोग के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उस पर हम लोग को बहुत भरोसा है, लेकिन उन्होंने एक डेट नहीं घोषित किया है कि हम कब दे रहे हैं। इसलिए हम लोग लगातार परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आखिर में हम लोग भी मेरिट में आते हैं, ये बात नहीं है कि हम लोग फेल हैं, हम लोग मेरिट में आते हैं। जितना कटअप गया है उतना कहीं ना कहीं हम लोग नंबर रखते हैं, उसके बाद भी हम लोग का चयन नहीं हुआ है। इसलिए सप्लीमेंट्री का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, ताकि हम लोग भी रोड की जगह पे बोर्ड पे हों। यही हम लोग को गुहार है, सरकार से भी गुहार है, शिक्षा विभाग से गुहार है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उससे भी गुहार है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो हम लोग का डेट क्लियर करे, अतुल प्रसाद सर जो बोले हैं हम लोग का मेरिट लिस्ट में आवे, हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डेट फाइनल कर। छठ दिवाली भी अच्छे से न मना, महिला है, महिला के लिए तो बाहर निकलना, पढ़ाई करना बहुत भारी बात है। इस चलते हम लोग का सप्लीमेंट्री कटअप से 4-5 नंबर क्वालिफाई है, तभी भी हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी देवे, हम लोग का क्लियर डेट निकाले। इस चलते हम लोग का दिया गया था, हम लोग का दिया गया था जो मिलेगा, कब मिलेगा ये डेट हम लोग का मांगना है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, डेट की मांग कर रहे हैं या फिर जल्द से जल्द रिजल्ट? जल्द से जल्द रिजल्ट हमको दिया जाए। कल भर डेट है 30 तारीख को, कल दे दिया जाए हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, अब कोई पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, घर में बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ाई करने में। लेडीज के लिए सर बहुत बड़ी बात है। बहुत दूर से मोतिहारी से आए हैं, मेरी मांग है यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने के लिए। क्या लगता है कि जिस तरह से रिजल्ट जारी हुआ था उसमें भी कुछ लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण आप लोगों को सीटेट दे देने मौका दे दिए, उसमें फेल आ गए, सीटेट फेल आ गए, डीएड फेल आ गए, हम लोग छट गए। आज हम इस बोर्ड पर होते जो रोड पर आए हैं। क्या लगता है कि उनकी लापरवाही के कारण आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पे हैं? बहुत है, ये पेडिंग वाला का मौका नहीं मिलता। हम लोग रहते बोर्ड पे, रोड पे नहीं रहते। हम लोग का शिवर से आने में कितना 300, यहाँ से सुबह 5 बजे निकले, यहाँ 11 बजे पहुँचे सर। इतना हम लोग का ठीक हो गया। देखिए, लोगों की मांग है कि बीपीएससी TRE 1.0 में जो है रिजल्ट प्रकाशित हुआ वो सब सशर्त है, यानी सब में कंडीशन लगा हुआ है। और बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा कहा गया था कि इस रिजल्ट में जो भी वैकेंट रहेंगे, यानी जो खाली सीटें रहेंगी, उस पर पूरक परिणाम जारी किया जाएगा। और पूरक परिणाम जारी करने की जो अवधि थी एक अनुमानित, वो अवधि क्रॉस हो रहा है और लोगों की उम्मीदें टूट रही है। तो अतुल प्रसाद से इतनी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की उम्मीदों को न तोड़े और जो आपने कहा था उसको आप कर दें, बस इतना ही मांगे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी को कार्य सौंपी हुई थी, और अभी जो डीबी और ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो करवा रही है शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग से जैसी हरी झंडी मिलेगी वैसे बीपी जारी करेगी, लेकिन बीपीएससी अभी कुछ नहीं कह रही है। इससे बच्चों में घबराहट है, क्योंकि शिक्षा विभाग और कह सकते हैं उसके माध्यम से कुछ जानकारी नहीं दिया गया था। सारे जानकारी बच्चों को बीपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है और बीपीएससी अभी साइलेंट है। तो बच्चे के मन में थोड़ा सा संकोच की भावना है कि आखिर ऐसा ना हो कि ये रिजल्ट नहीं है, उसको लेकर लोग थोड़ा सा मतलब नाउम्मीद बने हुए हैं। अभी ये नहीं लगता है कि विभाग और आयोग के मसले के बीच अभ्यर्थी का भविष्य अधर में है? देखिए, विभाग और बीपीएससी, देखिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों से पूरक है और दोनों बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी वो चाह रही है कि रोजगार मिले और उसमें कार्यरत भी है, लेकिन इस प्रक्रिया कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब अनकंडीशनली कुछ हो जाता है। वही चीज़ें हुआ है कि रिजल्ट में थोड़ा सा कंडीशन हो गया, क्योंकि अपेयरिंग को मौका मिला था और उसी वजह से दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शिक्षा विभाग जल्दी जो है इस बच्चों की मांग को पूरा करेगी, मुझे विश्वास है। सरकार की तरफ से जो अल्टीमेटम आया है कि 40,000 सीट जो अभी खाली है, नियोजित वाले ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, नियोजित वाले को लगातार डेट बढ़ाया जा रहा है। पहले 25 से 30, अब 30 से बढ़ाकर 7 किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सीटें खाली है, सरकार द्वारा लगातार 1,20,324 पद, तो उसमें 40,000 सीट खाली है। तो हमारी जितने भी कैटेगरी के लोग, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6, 8, 9, 10, सब लोग जो सीटें खाली है उस पर उस पदों को भरा जाए। और लगातार चेयरमैन, हम लोग चेयरमैन सर के बाद पूरा भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं
तो ये फिर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच क्या बातचीत हुई, चिट्ठियों का आदान प्रदान कब तक क्या हुआ, तो ये बात स्पष्ट कर देना भाई कि हम सीट रिजल्ट देने जा रहे हैं। चेयरमैन सर ने स्पष्ट कहा था कि हम 30 तक जो सीटें खाली होंगी हम रिजल्ट दे देंगे। प्रथम कंपल्सरी रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसकी स्पष्ट मांग है और आपके चैनल के माध्यम से हम बीपीएससी चेयरमैन से आग्रह करते हैं कि रिजल्ट आप निकालिए, आप शाम तक ट्वीट कीजिए कि रिजल्ट कितना और कब दे रहे हैं। अगर नहीं देते हैं तो पूरा जत्था हम बीपीएससी ऑफिस और शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे, क्योंकि अब हम धरने पर बैठने नहीं जा रहे हैं, अब हम सड़क पर उतरेंगे निश्चित रूप से। चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और के पाठक जो एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ बातचीत है। ये हवाबाजी चल रहा है, आपाधापी का दौर चल रहा है कि हम बॉस हैं तो तुम बॉस हो। अरे भाई, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, 40,000 पद खाली है। आपने लगातार दावा किया कि 1,20,000, तो भी 40,000 पदों पर आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ है। जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सब या तो कटअप के पास है या कटअप से 1-2 नंबर नीचे है, तो सबका रिजल्ट निकाल दीजिए। ये लोग धरना पर बैठ रहे हैं, फॉर्म भी अप्लाई किए हैं, सेकंड फेज की बहाली में भी परीक्षा में इनको बैठना है। आखिर आप चाहते क्या है? और लगातार डेट बढ़ाई जा रही है। जो लोग का पेट भरा हुआ है खाना से, उसको जबरदस्ती खाना कोचा जा रहा है कि लो और तुम खाओ। ये कौन सी व्यवस्था बनी है? शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो कवायद चल रही है। आप सिर्फ नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनको बाहर कब कीजिएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब निकालिएगा? इन सारी मांगों को लेकर आज हम धरना पर बैठे हैं। सरकार के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों शिक्षा बहाली में इस तरह की चीज़ें अगर हुई है, लोग धरना पे बैठेंगे या परीक्षा की तैयारी करेंगे, ये स्पष्ट कर दे बीपीएससी चेयरमैन। इसलिए आज हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जो शिक्षा के अभ्यर्थी हैं उनमें खासा आक्रोश है और लगातार ये कह रहे हैं कि विभाग और आयोग का भुक्तभोगी अभ्यर्थियों को होना पड़ रहा है। ऐसे में जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करने की बात की थी, उसे जल्द से जल्द आयोग के द्वारा जारी करना चाहिए, अन्यथा छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो आयोग के खिलाफ अब उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है।